जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। चलिए ओम प्रकाश सिंह हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर खास सामने आई है। नगर पंचायत परसपुर के राजा टोला गांव में बीते दिनों 19 जुलाई को करीब 1 बजे दिन दहाड़े गांव के बीच में घर में घुसकर ओम प्रकाश की 5 लोगों ने हत्या कर दी थी। सभी आरोपी 20 जुलाई तक फरार थे। 21 जुलाई को एक कातिल चंदन सिंह की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने खोजबीन जारी कर रखी थी और पीड़ित और कातिलों के घरों पर तगड़ी चाकचौबंद लगा रखा था। इसके बावजूद एक कातिल ने नहर के पास पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्यवाही से रोहित सिंह के पैर में गोली लग गई। प्रशासन ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और उसका बयान लिया। अन्य अपराधी अभी भी फरार हैं। इस हत्याकांड की जांच और कार्यवाही में हो रही लापरवाही और सुस्ती को देखते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की एक टीम गठित कर पीड़ित के घर भेजा, जो परिवार का हालचाल लेकर प्रशासन की सुस्ती पर सवाल निशान लगाकर सीबीआई जांच की मांग की। परिवार की सुरक्षा और मृतक की पत्नी के इलाज के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए सहायता के रूप में और किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी जीवन यापन के लिए मांग की। सपा मुखिया पार्टी की सम्मति से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए सहायता के रूप में देने का फैसला किया। से गवर्न होता है, हम लोगों के अंदर में लेकिन हमारे थाने में हमारे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की है। हम कर तो 24 घंटे तो हो गए, गिरफ्तारी कर दो। 3 घंटे तो हो गए ना, 3 दिन क्या कल तो उनका शाम को 6 बजे तक क्रिमिनेशन हम लोग कराते रहे। गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार बता रहा था महोदय कि जब हम यहाँ पर आए हैं थाने में तो जो अपराधी था वो हंस रहा था। पुलिस कर रहा होगा यहाँ पुलिस के नाम से काटते हैं। सोचिए कि आपके कांस्टेबल के सामने अगर एक छोटी सी आपको देंगे तुलना, अगर आपकी बेटी आपकी बहन के साथ की चीजें हुई होती और उसको आप लॉकअप में लेके आते और लॉकअप में अपराधी होता वो हंसता, तो क्या आप बर्दाश्त नहीं करते? मे भी क्या नहीं गलत नहीं। इस पे आप मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं। उन बेटियों को लेकर के एडिशनल एसपी साहब को थाने पे आए। हां, तो फिर भी वो हंस रहा था। नहीं हंस रहा था तो उसका आपने पिछवाड़ा लाल क्यों नहीं किया? सब हो गया, जो उस समय आया होगा उसे आप पूछिए। सब कुछ हो गया। उसके बाद जो आया था पुलिस के सामने गिरफ्तारी वाला बताओ। ऐसा है कि 25 तारीख तक फर्जी का और बताया गया कि मारा गया। मैं फ्लाइट से तुरंत भाग के दिल्ली से, और क्योंकि मेरी पहली प्राथमिकता थी कि उनका पोस्टमार्टम, लाश जल्दी मिले, लाश खराब है। डीएम से बात हुई, एसपी से बात हुई, लोगों को धन्यवाद दूंगा जो मेहनत करके रात में ही पोस्टमार्टम। आज की स्थिति और उस दिन हम लोग यहाँ रहे FIR से लेकर के उनके दाखिला, लेकिन पुलिस का जो स्थानीय पुलिस का की कार्रवाई है उससे न हम लोग संतुष्ट हैं, न यहाँ का पूरा समाज संतुष्ट है। उनका परिवार, एक बच्चा उनका पकड़ा गया, और अभी आज रात का जो दिखाया गया है कि गोली लग गई हो, घर गिर गया, घर पर तो नहीं चढ़ा, बंद हो गया, बाउंड्री चल गया, बाउंड्री भी उतर नहीं गिरी। तो हमको बुलडोजर और बाउंड्री सही मतलब, हमको मतलब सीधे सीधे है जिन लोगों ने ओम प्रकाश सिंह की हत्या की है, दिन दहाड़े नगर पंचायत के अंदर दिन में 12 बजे हत्या हुई है, उन अपराधियों को तत्काल पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर सजा देने का काम पुलिस का नहीं है, लेकिन वहाँ सजा तक पहुँचाने का काम पुलिस का ही है। और आज हम लोग यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आए, उन्होंने प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था। मैं तो उसी दिन लाया था, मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, मेरे साथी थे, कार्यकर्ता थे, वो जाना मेरी ड्यूटी थी, मैं आया। आज हम सारे लोग इसीलिए आए हैं कि परिवार की क्या स्थिति, परिवार कतई उनके पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट है। परिवार की 3 मांगें हैं। पहली मांग तो यह है कि स्थानीय पुलिस का विश्वास हट जाए, इस घटना की जाँच CBI से करें। दूसरा ये है कि चूँकि बच्चियाँ, एक बार इनके साथ और घटना हो चुकी है, इनको विद्यालय पढ़ने से रोका गया, इन्होंने कोशिश की, FIR नहीं लिखा गया, 156(3) से FIR लिखाया गया तो पास्को एक्ट जैसा मुकदमा खत्म कर दिया गया। तो इनकी सुरक्षा के लिए की व्यवस्था की। तीसरा ये है कि आर्थिक रूप से ओम प्रकाश बहुत कमजोर व्यक्ति, कम से कम 1 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार उनको मुआवजे के रूप में दे। और हम समाजवादी पार्टी की तरफ से
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कार्यकर्ता को एक अनुग्रह के रूप में 5 लाख रुपए का आदेश हुआ है। 5 लाख रुपया उनकी पत्नी श्रीमती नीलम सिंह आपको ये बता रहा था कि थाना आने में कितना समय लगेगा, इतना बड़ा कांड कर दिया, तमाम जीप जिप्सी गाड़ी खड़ी है, या को मौके पहुंची सरकार की क्यों नहीं जाए, लादा है खाना है, पता चला। आप उनसे बात करिए, पत्नी से बात करिए कि वो उनके आने के कितने मिनट के बाद हमारी पुलिस पहुंच गई। बाद में पता चला मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा कि उनके दरवाजे पे पुलिस पहुंच गई, 5 मिनट भी नहीं लगा। बोल रहे थे ई रिक्शा से वहाँ से लाद लेकर आए हैं। जानकारी इतना बड़ा कस्बा नहीं जानकारी हो पाई। अब उनको 112 को कॉल किया, 108 को कॉल किया, संयोग से विभाग से फोन नहीं लगा, नहीं संपर्क हो पाया। तो आनंद में जो भी आपके थाने में अरे गाड़ी खड़ी रहती तो जब जानकारी होगी तभी उनके वाइफ से बात करिए, हम लोग उनसे भी बात करें कि उनको सख्त से सख्त सजा हो, यहाँ तक कि मृत्युदंड की सजा हो। सर मेरी मांग है कि उनको फांसी की सजा हो। मृत्युदंड और फांसी तो कहने की बात है, वो ऐसा कानून संविधान में अभी फिलहाल संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन जो संभव है अभी प्रथम दृष्टया कि आप जो है उनके घर का पूरा नक्शा वगैरह निकालिए, और अगर वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, जैसे अभी एक जो है आज के कुछ महीना पहले जब कुछ महीना पहले लड़की से छेड़खानी हुई थी तो एसपी साहब ने उसके घर पे खाली बुलडोजर भेजा, अपराधी के घर पर बुलडोजर भेजा था। अपराधी दौड़ कर आया था जो है और 10 सिलेंडर लिख के जो है पर्ची में कि मैं सिलेंडर हो रहा हूँ, और वो सिलेंडर हुआ। तो आप ऐसा मतलब जो है ये प्रक्रिया कीजिए आप जो है। और सबसे बड़ी निष्क्रियता आप ये मानिए, आप थाना चला रहे हैं, ये मानिए कि थाने की निष्क्रियता की वजह से ये घटना घटी है। ये रिक्शा पे बताओ, आप मानिए बात, 10 मिनट आप मानिए बात, 10 मिनट बाद जहाँ से गाड़ी नहीं, आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घट गई है। और इनके लड़कियों से जो पीड़ित परिवार है, इनके लड़कियों से जब छेड़खानी हुआ तो आपके थाना में आए, आपके थाना ने जब कोई रिस्पांस नहीं दिया, फिर इन्होंने कोर्ट में गया, कोर्ट से जो है 153 के तहत मुकदमा दर्ज कराया, और उस मुकदमे में आप लोगों ने 2023 का मामला था, 2023 में क्यों ऐसा किया गया? अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ाया गया इस तरीके से? आप आया तो आपकी जानकारी में तो आया नहीं, सारे केस में जानकारी में नहीं आ पाते ना, या तो इन लोगों को बताना चाहिए परिवार। मैंने सुना कि उनका ये बात अभी जानकारी हुई है। ये बात अभी हम जब बैठे हैं, पूरा परिवार बताया है, पूरा गांव वाले बताए सब बात। घटना घटने के बाद जब हमको बताया तब मुझे भी ये चीज जानकारी हुई, नहीं तो उसके पहले इसके केस की मुझे जानकारी नहीं थी। इस परिवार ने बताया। और इसके बाद में उनके परिवार वाले कह रहे थे कि हम थाने पर जा रहे हैं तो हमसे बदतमीजी की जा रही है, हमको भगाया जा रहा है। तो उनके जो है आपके सिपाही, आपके महकमे के लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। ये अभी आज की बात है, कल आए। अगर बहुत अच्छी बात है, अगर 25 तक नहीं गिरफ्तारी हुई तो फिर 25 तारीख के बाद में हम और केंद्रीय सेना से हैं, आप शायद जानते होंगे, तो हम फिर गोंडा से न्याय यात्रा निकालेंगे भरतपुर तक, और फिर हमारे साथ बहुत लोग रहेंगे, समझ गोंडा वाले रहेंगे, और फिर समझ लीजिए कि उस पोजीशन पर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी अगर कहीं गिरफ्तारी में लापरवाही हुई तो आप तत्परता से जुटिए और गिरफ्तारी कीजिए। और अगर घर कहीं अवैध नक्शा पोजीशन है तो उस पर बुलडोजर आप चलाइए, उस पर बुलडोजर चलाइए आप। हर चीज कहने वाली बात नहीं, सारी चीजें चल रही हैं, सारी चीजें प्रक्रियाधीन है। जो भी इनका जो पुराना मुकदमा लिखा गया था उसमें जो एफआईआर लगी थी उसको हम लोगों ने भी ओपन किया, एप्लीकेशन भेज दिया है, और वो टेक्निकल से जैसे आदेश हो जाता है उसको भी ओपन करके इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करेंगे। और जो चीज़ें हैं जो इनके मकान के संबंध में हैं, जो भी प्रॉपर्टी है उसके संबंध में हम लोग जाँच करने के लिए अपने लेटर नगर पंचायत को और जो भी है सब इनको भेज देंगे। सारी चीजें जैसे ये अपराधी नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा भी बहुत से जगह पे देखा गया है कि अपराधी नहीं मिल रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है, कहीं कुछ मुठभेड़ हुआ, कहीं कुछ हुआ तो उनमें जो है कहीं ये भी कंडीशन आया कि इनकाउंटर या कुछ का, तो वो भी चीज से आप मतलब भैया ऐसे लोगों का कहा ठीक है, ये नहीं, ये 12 की हमारा दोस्त रहता है, उसने खुद बताया इसका गाँव है, जो भी ये बात थी कांस्टेबल लेडी साहब ने इसके बच्चे ने छेड़खानी की थी 2001 में, इसके लड़के ने की थी, इसके लड़के ने की थी, और ये पूरा परिवार अपराधी है। ये मसौली किस थाने का मामला है? आपके कांस्टेबल से आप सोचिए कि वर्दी की यूनिट कितनी होती है? नहीं, आप तो चाहे तो किसी का भी जो है पूरा जन्म कुंडली मंगा सकते हैं, 1 मिनट में आप जान सकते हैं कि कौन किसने क्या किया। वहीं के यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी इनको मिली, निवासा पे आए हुए रहने वाले ये लोग वहीं। तो वहीं के दोस्त ने बताया कि
इनके बेटे ने 2001 में किए होंगे बदतमीज महिला किस्म के कांस्टेबल हैं। से। बदतमीज किस्म के हैं इनके जो भी लड़के हैं जो यहाँ पे हैं वो भी, बाकी जो और हैं ये सब अच्छी प्रवृत्ति के नहीं हैं, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, इनके आम स्वभाव भी अच्छे नहीं हैं। इनका जो हमारे यहाँ आपराधिक रिकॉर्ड है, जो देखा घटना के बाद जानकारी हुई तो भंगाला, तो रिकॉर्ड जो आपराधिक है इनका वो भी अच्छा नहीं है। तो लोग इसको कार्रवाई करें, जितना मैक्सिमम कठोर से कठोर कार्रवाई होती है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि एक नजीर आप ये पेश कीजिए कि ऐसी कोई घटना पुनरावृत्ति पूरे जिले में हाँ, कहीं ना एक हो, दूसरे का और उसके लिए या फिर आप मुद्दा- बुलडोजर चलाइए या फिर आप गोली मारिए पैर में, जो भी आपके मतलब उसमें है, क्योंकि ये जो मैसेज प्रयास करें कि उनको सख्त से सख्त सजा हो, यहाँ तक कि मृत्युदंड की सजा हो। सर मेरी मांग है कि इनको फांसी की सजा हो। मृत्युदंड और अब फांसी ये तो अलग कहने की बात है, बात है। वो ऐसा कानून संविधान में अभी फिलहाल संभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नए जिसे- प्रावधान, नहीं, नए नहीं, नहीं, कानून लेकिन में जो आया है। संभव है अभी प्रथम दृष्टया कानून में कि इनका आप जो है उनके घर का पूरा नक्शा वगैरह निकालिए, और अगर वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, जैसे अभी एक जो है आज के कुछ महीना पहले, एक मिनट, जब कुछ महीना पहले लड़की से छेड़खानी हुई थी तो एसपी साहब ने उसके घर पे खाली बुलडोजर भेजा था, अपराधी के घर पर बुलडोजर भेजा था, अपराधी दौड़ कर आया था जो है, और 10 सिलेंडर लिख के जो है पर्ची में कि मैं सिलेंडर हो रहा हूँ, और वो सिलेंडर हुआ। तो आप ऐसा मतलब जो है ये प्रक्रिया कीजिए आप जो है। और सबसे बड़ी निष्क्रियता आप ये मानिए, आप थाना चला रहे हैं, ये मानिए कि थाने की निष्क्रियता की वजह से ये घटना घटी है। ये रिक्शा पे बताओ ये गाड़ी आप का क्या मानिए किया? बात, पैदल 10 मिनट आप लागत मानिए है। बात, ठीक पैदल है? 10 मिनट लाग जाते गाड़ी नहीं। आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घट गई है, और इनके लड़की इनके लड़कियों से जो पीड़ित परिवार है, इनके लड़कियों से जब छेड़खानी हुआ तो आपके थाना में आए, आपके थाना ने जब कोई रिस्पांस नहीं दिया, फिर इन्होंने कोर्ट में गया, कोर्ट से जो है 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कराया, और उस मुकदमे में आप लोगों ने FIR लगा। 2023 का मामला था, 2023 में भाई, उसमें थाना तो आप ही लोगों नहीं के हुआ। वही तो थाना में क्या लगा होगा? क्यों ऐसा किया गया? अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ाया गया इस तरीके आप से? आया तो आपकी जानकारी में तो आया नहीं, सारे केसेस जानकारी में नहीं आ पाते ना, या तो इन लोगों को बताना चाहिए परिवार या नहीं, मुस्लिम। मैंने सुना कि उनका लड़की ये बात अभी जानकारी हुई है। ये बात अभी हम जब बैठे हैं, पूरा परिवार बताया है, पूरा गांव वाले बताए सब बात। घटना घटने के बाद जब हमको बताया तब मुझे भी ये चीज की जानकारी हुई, नहीं तो उसके पहले इसके केस की मुझे जानकारी नहीं थी, ना इस परिवार ने बताया। और इसके बाद में उनके परिवार वाले कह रहे थे कि हम थाने पर जा रहे हैं तो हमसे बदतमीजी की जा रही है, हमको भगाया जा रहा है। और उनके जो है हाँ उनकी बात है। आपके ही सिपाही, आपके महकमे के लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। सबके बाद ये अभी आज की बात है, कल आए दिन पूर्व थाना परसपुर क्षेत्र के कस्बा परसपुर में ओम प्रकाश सिंह नाम के एक व्यक्ति की 5 व्यक्तियों द्वारा हत्या कारित कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक नामजद आरोपी को परसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास के क्रम में कल देर रात रोहित सिंह नाम का एक हत्यारोपी बदमाश जो इस मुकदमे में वांछित था, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने हेतु जब घेराबंदी की गई तो बदमाश के द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इसके जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में इस बदमाश को गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। इस बदमाश के कब्जे से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। परसपुर पुलिस द्वारा प्रकरण के संबंध में